दोनों ही मनुष्य हैं, दोनों के लिए गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस दोनों के लिए पारा है, दोनों अपने अपने कमरे में हैं। एक हाय हाय करके रो रहा है क्योंकि उसने उस सुख को प्राप्त करना चाहा जो सुख है ही नहीं, और दूसरा अपने अपने जैसा शरीर का गुणधर्म है वैसे में ही हल्का पंखा चल रहा है, ठीक है, पसीना भी आया। अच्छा, एसी वालों को जितना पसीना आता उतना सामान्य लोगों को नहीं आता। ठेला लगाते हैं, ठेला वालों के पास छतरी भी नहीं होती, वो लोग ऐसे ही लेकर के चल देते हैं। 50 किलो सब्जी फब्जी टंगी रहती है उसके ऊपर और तपती धूप में चल रहे, एक पसीना नहीं आता उनको। और जो एसी गाड़ी से निकलते हैं 2 मिनट के लिए सब्जी खरीदने, वो पूरे भीग जाते। ये सुख नहीं है, सब दुख ही है। ये जितने सुख हैं, पहले खूब लगाया एसी, उसके बाद में शरीर में ऐसा इन्फेक्शन होता, डॉक्टर कहता है ऐसा है, अब एसी की हवा कम करो और तुम प्राकृतिक हवा लिया करो। कहते हैं कि नहीं कहते? खूब खाया चकाचक, जहां गए वहां बेड़ी कचौड़ी खूब छानना शुरू किया, जलेबी के बिना तो कहो तो दिन की शुरुआत ही नहीं हो। फिर गए डॉक्टर साहब, बहुत तबीयत खराब है, वो लिखेगा पहले जाओ 2000 का अल्ट्रासाउंड कराओ। करा के आए, वो बोलेगा देखो किडनी फिडनी सब खराब होने पे खड़ी है, अब दाल का पानी पीना नहीं मर जाओगे, अब दिखाओ कचौड़ी पकौड़ी उसे। ऐसे भागे से यमराज आ गया। ये सारे संसार के सुख ऐसे ही हैं। तो सदानंद और दूसरा चिदानंद। चिदानंद है आत्मानुभव, आत्मा का आनंद। बोले वो तो कभी प्राप्त नहीं होता, बोले होता है। वेदांत में एक सुसुप्ति अवस्था मानी जाती है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। तो सुसुप्ति अवस्था में हम लोग जब बहुत गहरी नींद में सोते हैं, देखो क्या आत्मा का आनंद क्या है, आप लोग देखो इससे विचार करो। वह आनंद सदा हमको प्राप्त हो सकता है, लेकिन वह आनंद कब प्राप्त होगा? जब उसको प्राप्त करने की इच्छा करें। खूब गहरी नींद में सोते हैं, लाइट कट गई कोई टेंशन नहीं, मच्छर भी काटे तो भी पता नहीं चलता, वो थोड़ी देर कोई आती, उतनी गहरी नींद, ज्यादा देर नहीं आती, 10 घंटे नहीं आती। वो उस समय पर क्या होता है ना, कोई इंद्रिय काम करती है, कोई स्वप्न नहीं आता, आसपास में नगाड़ा बजता रहे तो सुनाई नहीं पड़ता। और जब सवेरे सो के उठते हैं इतना अच्छा लगता, आज तो ऐसी नींद आई, दिन कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला, अलार्म भी बज के रह गया, अलार्म भी नहीं सुनाई पड़ा। तो वह जो सुख है वही आत्मा का सुख है। सुसुप्ति अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, तो वह आनंद का अनुभव करती है। वह आनंद ही हमारा वास्तविक आनंद है, लेकिन उसको भूल करके बैठे हैं। इन दोनों प्रकार के सुखों को जो प्रदान करने वाले हैं, रूपायति ददाति सच्चिदानंद रूपाय, जो भौतिक सुखों को भी देने वाले हैं, भगवान की शरण में जाकर के भी बहुत से संसारी संसार का ही सुख मांगते हैं, तो उसको भी जो देते हैं। और चिदानंद, चिदानंद माने आत्मा सुख को भी देने वाले जो भगवान हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारा ब्रह्मांड जिनके द्वारा उत्पन्न हो रहा है, जिनके द्वारा पालित हो रहा है, और अंत में जिनमें यह संपूर्ण ब्रह्मांड जाकर के समाहित हो जाता है। ये सब कुछ भगवान के नाभि कमल से प्रकट होता है। जैसे दुकान होती है, बनिया लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें, और सबसे ज्यादा तो जो परचूनी वाले होते हैं, तो सवेरे सवेरे क्या करते हैं, गेट के शटर खोल करके गेट के बाहर तक बोरी वोरी सब लगा देते हैं, सब सामान पूरा बिखरा देते हैं अपना, कि लोग देखें कि क्या क्या है दुकान में। और रात होते होते वो सब छोटी सी दुकान में सब समेट के अंदर बंद हो जाता है। ऐसे ही भगवान सब पहले विस्तार कर देते हैं, सब बिखेर के धर देते हैं, सारा ब्रह्मांड सुसज्जित हो जाता है। और फिर जब बंद करने का समय आता है तो वो दुकान बंद करते हैं ना, उसमें भर देते हैं। तो भगवान की दुकान क्या, भगवान का पेट, उदर, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान अपने उदर में समा लेते हैं। इसीलिए भगवान को माता कहा जाता है। जैसे माता बच्चे को पेट में रखती है, ऐसे भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने पेट में रखते हैं, इसलिए भगवान सबकी माता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बोले हुआ करें विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, हमें क्या पड़ी है? बोले तापत्रय विनाशाय, संसारी तो ऐसे हैं, जरूरत नहीं पड़े तो बाप को बाप ना माने। बिल्कुल सत्य बात है संसारी।
तो बोले भगवान को क्यों प्रणाम करें? बोले क्योंकि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, उनको प्रणाम करने मात्र से संपूर्ण पापों का शमन हो जाता है। तुलसी चढ़ाओगे तो बहुत बड़ी बात है, तुलसी चढ़ाना बहुत बड़ी बात है। हालवंदार स्तोत्र में श्री यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं, त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत्कृतोऽञ्जलिः तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। बहुत ध्यान से सुनना। त्वदंघ्रिम उद्दिश्य, आपकी अंघ्रि माने, अंघ्रि कहते हैं चरणों को, आपके चरणों को उद्देश्य करके माने उनको सोच करके, हृदय में धारण करके कोई व्यक्ति यथा तथा वापि, जैसे कैसे भी, सकृत कृतोंजलि, एक बार केवल हाथ जोड़ दिया। जा रहे रास्ते में भगवान का मंदिर आया, चरणों में देख के जय हो भगवान, ऐसे हाथ जोड़ दिया बस। यामुनाचार्य स्वामी जी का वाक्य है, कोई सामान्य मनुष्य नहीं कह रहा है। त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत, एक बार ही अंजलि, हाथ जोड़ दे। क्या होता है? फूल नहीं चढ़ा रहे, तुलसी नहीं चढ़ा रहे, साष्टांग भी नहीं कर रहे, केवल हाथ जोड़ने की विशेषता है। तदैव मुष्णात्य शुभान्यशेषतः, जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उसी समय भस्म हो जाते हैं। और शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते, ऐसे पुण्यों का उदय होता है जो फिर कभी समाप्त होने वाले नहीं। भगवान को प्रणाम करने की इतनी बड़ी महिमा, एक बार केवल गलती से हो गया। पर एक बात और ध्यान देना, एक हाथ से प्रणाम नहीं कर ले, हम सब यही करते हैं। जा रहे हैं ऐसे, ये किया तो क्या होता है? बोले इतना करने मात्र से जन्म जन्मांतर के जो पुण्य हैं उसी समय भस्म हो जाते हैं। एक हाथ से कभी भगवान को प्रणाम, आचार्य को, गुरुजनों को एक हाथ से प्रणाम करते सारे पुण्य उसी समय भस्म हो जाते हैं। सदा प्रणाम दोनों हाथों को जोड़ करके करें। तो जिन भगवान को केवल एक बार प्रणाम करने से ऐसे शुभ प्रकट होते हैं जो कभी समाप्त ना हो, वह संपूर्ण तापत्रय का नाश करने वाले हैं। तो तीन ही तरह के कष्ट हैं संसार में, चौथा कोई कष्ट आप बता दो आकर। दैहिक कष्ट, दैहिक में दो प्रकार के हैं, एक शारीरिक है, एक मानसिक है। शरीर तो स्वस्थ है पर मन से बेचारा बड़ा परेशान है। उठपटांग आजकल तो हजारों मानसिक बीमारियां हो गई, दवाइयां क्या 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 खाते रहते हैं। और मन ठीक है, मन प्रसन्न है, लेकिन शरीर की व्याधियों से बेचारा परेशान है। तो ये दैहिक। दूसरा कष्ट है दैविक, देवताओं के द्वारा कभी बहुत गर्मी हो गई, कभी बहुत ठंडी हो गई, तो कभी राहु खराब है तो कभी केतु खराब है। अभी राहु केतु से बचे तब तक शनिचर महाराज खराब हो गए। और शनिचर महाराज को तेल फेल चढ़ा के ठीक किया तो उनके बापूराम सूर्य देवता नाराज हो गए और उसी में परेशान है। इनसे बचे तब क्या हुआ? बोले भौतिक कष्ट। भौतिक कष्ट क्या है? बोले प्राणियों के द्वारा मिलने वाला कष्ट। पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी निकाल ली, हमारी 4 साल पुरानी हुई, नैनो चल रही है, बहुत बड़ा कष्ट हो गया। अब वो बेचारा टेंशन में रहेगा, ना खाना अच्छा लगेगा ना पीना। अब बड़ी हो जाए हमारी गाड़ी, हमें भी मिल जाए तो कम बनाएगा। महाराज जाए और ऐसी चोरी हो कि मिले नहीं तो फिर मजा आ जाए, यही मनाता बैठा रहेगा। तो दैहिक, दैविक और भौतिक, सारे संसार में ये तीन ही कष्ट हैं। और श्री व्यास जी कहते हैं भगवान को प्रणाम करने मात्र से तीनों प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता आदि हमारे प्रसिद्ध आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, उनमें व्याधि क्यों होती है इस पर विचार करते हुए महर्षि कहते हैं, पूर्वमेव कृतं पापम व्याधि रूपेण दृश्यते।
पूर्व में किए गए जो पाप हैं वही व्याधि के रूप में शरीर में आकर के लगते हैं। तो 3 प्रकार की चिकित्साएं हैं आयुर्वेद में। ये आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, कोई मनमानी बात नहीं है। जिस आयुर्वेद का लोहा सारा आज संसार मान रहा है, कहते हैं सबसे उत्तम है देवी चिकित्सा, फिर है मानुषी चिकित्सा वो मध्यम है, और फिर आसुरी चिकित्सा अधम चिकित्सा है। बोले पाप के कारण शरीर में व्याधि हुई, तो व्याधि कैसे दूर होगी? बोले पुण्य करोगे तो व्याधि दूर हो जाएगी। तो मंत्र का जप करे, दान करे, यज्ञ करे, तीर्थाटन करे, तीर्थों में दर्शन करने जाए, भगवान की कथा सुने, ये सबसे 1 नंबर का उपाय है। बोले कभी इसमें नहीं हो पा रहा है, मन नहीं हो पा रहा, बहुत घबरा रहे हैं, जल्दी आराम आए, तो दूसरी चिकित्सा है मानुषी चिकित्सा, दवाई खा करके शरीर को ठीक करें। और तीसरी चिकित्सा है आसुरी, शरीर को काट पीट करके, वो आजकल सर्जरी कर देते हैं उसको, सर्जरी, तो सर्जरी वाला वो आसुरी चिकित्सा है। वो भी सब चिकित्सा ही है, लेकिन सबसे उत्तम क्या है? भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, भगवान की कथा सुने, तीर्थों में जाए, भगवान की अर्चना करे। जब जीवन में कभी कोई कष्ट आए तो कहीं भागो नहीं, घर में गोपाल जी हैं, नहीं है गोपाल जी तो भगवान का चित्रपट रख लो, राम जी का, श्री राधा कृष्ण भगवान का, लक्ष्मण भगवान का, और तुलसी के दलों से भगवान की अर्चना करो। 108 नामों से एक नाम से कृष्णाय नमः, कमलानाथाय नमः, वासुदेवाय नमः, वसुदेवात्मजाय नमः, पुण्याय नमः, लीला मानुष विग्रहाय नमः, ऐसे अर्चना करने से रोग शोक सब बड़ी जल्दी दूर होते हैं, अनुभूत चीज है। तो भगवान को प्रणाम करने मात्र से तापत्रय का शमन होता है। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे जो भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। महाराज गोविंदाय नमो नमः कह देते, श्री कृष्णाय वयं नुमः क्यों कह रहे हो आप? गोविंदाय वयं नुमः कह देते। बोले देखो इसके पीछे एक रहस्य है। कभी भी भगवान की अकेले या भगवती की अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए। कितने लोग यहाँ पर वैष्णव हैं, दीक्षा ले चुके हैं? हाथ उठाओ। 2 4 5 तो होंगे, काफी लोग हैं। बात हमारे संप्रदाय में 3 मंत्र दिए जाते हैं, है ना? अब जिनने नहीं ली है वो थोड़ी देर बोर हो लो, क्या करें, काय को नहीं ली, लेते तो आपके भी समझ में आता। ये आपका दंड है, बोर होना है कुछ देर, 2-5 मिनट। 3 मंत्र दिए जाते हैं, मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र। सोच रहे होंगे कब दिए जाते हैं, हमें तो याद ही नहीं। सब जगह यही हाल है। जिनको नहीं याद होगा आकर के लिखवा लीजिएगा। वैष्णव है तो मंत्र तो जानना चाहिए अपना कम से कम। अब मंत्री नहीं पता, गए हैं सेना में और खड़ा कर दिया बॉर्डर पर, और बंदूक ही नहीं है तो क्या करोगे? गोली मार देगा, मर जाओ। अब वैष्णव तो हो गए, संघ चक्र ले लिया, मंत्री नहीं पता, तो क्या मतलब ऐसी दीक्षा का? बिना दीक्षा के न रहे और दीक्षा ले तो मंत्र का भी अनुसंधान करें। तो द्वय मंत्र उसकी बड़ी विशेषता है। क्यों है? क्योंकि उसमें युगल रूप का ध्यान है। अकेले न भगवान की पूजा करें, न अकेले भगवती की पूजा करें। पूरे रामावतार में ऐसा हुआ, एक जने ने सीता जी की पूजा की, भगवान से द्रोह किया, उसका नाश हुआ। एक ने सीता जी की पूजा की, भगवान की पूजा की, सीता जी से द्रोह किया, उसका भी नाश हो गया। और एक जने ऐसे थे जिन्होंने दोनों के चरणों को पकड़ लिया, तो उनका आज भी मंगल हो रहा है। बोले कौन? बोले रामावतार में बढ़िया एक राक्षसी थी, जिसका नाम था, मालूम है, रावण की बहन थी, हाँ, शूर्पणखा। वो गई थी ब्यूटी पार्लर, बढ़िया सज सवर करके आई, और आते ही भगवान से बोली हाय राघव। भगवान बोले जी हाय राघव जी, हमारे यहाँ हाय वाय तो होता नहीं, हमारे राम राम करते हैं लोग। भगवान समझ गए विदेशी है कोई, अपने यहाँ ये हाय हेलो नहीं है, राम राम, श्याम श्याम, श्री कृष्ण, ऐसे संबोधन करना चाहिए। बहुत दिनों तक
पहले कोई हम लोग व्हाट्सएप पे देखते तो लोग HII लिख करके भेजते हैं, कुछ लोग मगर ये हाई काय को करते हैं, ही काय को करते हैं, तो मैं उनको HUU लिख के भेज, हु करो, ये ही करें हम हु करें। बोले गुरुजी ये क्या? मैंने कहा तुम ही करते, मैं हु करता हूँ। बोले ये ही नहीं है, ये हाय है। मैं कहा यार मैं ही मिला हूँ हाय मारने को, फिर किसी और पे मारो हाय। तो सुबह सुबह तुम्हें हाय मारे उससे मतलब ही काय का रखें। सुबह सुबह भगवान का नाम भेजना चाहिए, एक दूसरे से संबोधन भी करें तो राम राम। अरे इसी बहाने सोचो भगवान का नाम तो निकलेगा। वैसे कौन सा जपने बैठे हो आप दिन भर? आप ये मत सोचो लोग हमें पुराने जमाने का समझेंगे। आप ऐसे बनोगे तो लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे कि देखो ये नए जमाने के हो, कितना कुछ जानने के बाद भी अपनी संस्कृति के प्रति कितने समादर रखने वाले हैं। सुबह कोई मिले राम राम जी, राधे राधे, जय सीताराम, हाँ जय जय श्री कृष्ण, जय श्री मन्नारायण, ऐसे भगवान का नाम ले। तो जब भगवान ने सुना हाय राघव तो बोले ये तो कोई बाहर की है। तो भगवान ने क्लास लगाई उसकी। फिर क्या हुआ? नाक कान कट गए। क्यों कट गए? बोले क्योंकि भगवान से तो प्रेम किया शूर्पणखा ने, लेकिन सीता जी को खाने दौड़ी, उनसे द्रोह किया। अकेले भगवान की पूजा करो और श्री जी को छोड़ दो तो शूर्पणखा की तरह नाक कान कट जाएंगे। इसका भाई आया, उसने सीता जी से तो बहुत प्रेम किया रावण ने, और भगवान राम से द्रोह किया। क्या हाल हुआ? कुल में पानी देने वाला कोई नहीं बचा। और इन्हीं का एक छोटा भाई था विभीषण, जब तक लंका में रहा सीता जी की सेवा करता रहा, लात मार के भगाया तो राम जी के चरणों में गया। आज तक लंका का राज्य भोग रहा है, आज तक सुख संपदा को प्राप्त कर रहा है। इसीलिए युगल चरणों का ध्यान, संत लोग कहते हैं सदा युगल चरणों का ध्यान करें। अकेले भगवान नहीं और अकेले श्री जी नहीं। इसीलिए श्री वेद व्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय, श्री जी के साथ में जो भगवान कृष्ण हैं हम उनको प्रणाम करते हैं। देखो भगवान के साथ में आने वाली श्री किस पर आती हैं? गरुड़ जी पर बैठ करके आती हैं। उनको अनुपद्रवा श्री कहा जाता है। वो उपद्रव रहित होती हैं। और भगवान को छोड़ करके जो केवल श्री जी की पूजा करें, उनके पास श्री जी उल्लू पर बैठ के आती है तो बुद्धि का नाश करती है और कुछ दिन में उसका कुल खानदान नष्ट हो जाता है। उल्लू वाली श्री मत लेना। कौन सी श्री चाहिए? गरुड़ वाली। तो गरुड़ वाहन किसका है? भगवान का है। तो भगवान के साथ में जो श्री है वही अनुपद्रवा है, उपद्रव रहित है। वह श्री जब घर में आएंगी तो एक पुस्त नहीं, आने वाली 50 पुस्त का कल्याण होगा। श्री सहित जो भगवान कृष्ण हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य में बड़ा सुंदर तीर्थ है, चक्र तीर्थ है। 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे। शौनक जी महाराज ने सूत जी को बुलाया, जैसे आपने मुझे बुलाया, और बैठाया व्यासासन पर। कहा महाराज अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण सायनम। हे सूत जी, आप अज्ञान का जो अंधकार है उसको दूर करने में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले हैं। आप कृपा करिए और हमारे हृदय के अज्ञान को दूर करिए। आख्या ही क्या बोले, क्या सुनावे? कथा सारम, भगवान की कथा को सुनाइए। भगवान की मंगलमय कथा हम आपसे सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। बोले चलो कोई तो मिला संसार में जो महात्माओं को देख के कथा सुने, और नहीं तो महात्मा बाबा देखे नहीं कि कुंडली से लेके हाथ पांव की रेखा दिखाना लोग शुरू कर देते। महाराज बहुत टेंशन में, कृपा करो। कथा उथा कोई नहीं पूछता, आप कृपा करके भगवान की कथा हमको सुनाइए। जो मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों के लिए औषधि है। संसारियों के कान की औषधि संसार की व्यर्थ की चर्चा है, लोगों की बुराइयां हैं। बढ़िया नींद लग रही हो, आदमी सोने जा रहा हो और उससे कहो भैया थोड़ा चलो कथा सुन। अरे कथा चलो, हमें नींद आ रही, थक गए हैं, कल सुनेंगे, तुम जाओ सुनो। और वहीं धीरे से
उससे कुछ मत कहो, वो सोने के लिए बिस्तर पे लेट जाए बढ़िया ऊड़ हाड़ करके, और धीरे से बगल में बैठ करके बोलो, अरे वो पड़ोसी गुप्ता जी के घर में तो पुलिस आई थी, लड़के ने कुछ उत्पात किया, देखो कैसी नींद भागी, उठ के बैठ, कहा क्या हुआ? अरे तुम सो, अरे बाद में सोएंगे, पहले तुम बताओ क्या हुआ गुप्ता जी घर में, क्या हुआ? ये संसार की चर्चा बहुत प्रिय लगती है, संसारियों को संसार की चर्चा ही प्रिय लगती है। हमारे लिए कथा सार ही कर्ण रसायन है, यही सुन करके हमें आनंद आता है। संत महात्मा बहुत से ऐसे हैं, उनके पास बैठो और फालतू की चर्चा करो, महाराज वो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, वो इधर उधर देखने लगेंगे, कहो तो उठ के चल देंगे। तुम एक पंचायत करने चले आए और बैठ के कहो, महाराज आज गए थे बिहारी जी के मंदिर में, एक महात्मा बड़ा बढ़िया नृत्य कर रहे थे, खूब बढ़िया गीत गा रहे थे, बड़े भाव से सुनेंगे। हाँ देखो, तो भगवान की चर्चा भगवत भक्तों को प्रिय होती है, और संसार की चर्चा संसार के भक्तों को प्रिय होती है। हमें तो भगवान की कथा आप कृपा करके सुनाइए। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज, इस संसार में दो ऐसी चीजें हैं जो सब कुछ देने वाली हैं। क्या क्या? चिंतामणिर लोक सुखम, एक चिंतामणि नाम की मणि होती है, कोई बहुत साधना करे तो मिल जाती है। उसके आगे आप जो भौतिक पदार्थ, संसार का जो भी भोग पदार्थ मांगोगे आपको मणि प्रदान कर देगी, तुरंत दे देगी। चिंतामणि वो लोक का सारा सुख देती है, और लोक के सुख के सिवा दूसरा सुख क्या है? बोले स्वर्ग का सुख। बोले सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष है एक देवताओं का वृक्ष, उससे स्वर्ग की कोई संपत्ति मांगो तो स्वर्ग की संपत्ति दे देगा। अब बोले महाराज इन दोनों का समुदाय हो, एक कल्प वृक्ष नहीं, एक चिंतामणि नहीं, लाखों चिंतामणि हो, लाखों कल्प वृक्ष सब एक साथ हो, और उनसे कहो भगवान के चरणों का प्रेम हमें प्राप्त हो जाए, भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, भगवान का धाम प्राप्त हो जाए, तो ये हाथ उठा लेंगे हमारी औकात की बाहर है, तुम जाओ। कौन देता है? प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु प्रीतः, गुरु की प्रसन्नता हो जाए तो भगवान का वह परम पद भी अनायास मिल जाता है। दक्षिण भारत में एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक कावेरी नाम की नदी है, बड़ी पवित्र नदी है। कावेरी के मध्य में एक तिरुचिरापल्ली नाम का एक स्थान है। उस तिरुचिरापल्ली के एक छोटे से गांव में, वो गांव क्या बोले उसको टापू बोलते हैं, उसका नाम है श्रीरंगम। वहां श्री रंगनाथ भगवान है सोए हुए। यहाँ भी एक रंगनाथ भगवान है, अभी दर्शन तो नहीं हुआ, आप ही लोग सब बता रहे थे, दर्शन करेंगे। तो रंगनाथ भगवान, इस संसार में सर्वप्रथम जो श्री विग्रह प्रकट हुआ वो श्री रंगनाथ भगवान ही है। श्री नृसिंह पुराण में वो कथा आती है, और उन रंगनाथ भगवान की पूजा राम जी ने स्वयं अपने हाथों से की। वो अयोध्या के कुल देवता थे, बाद में विभीषण उनको लेकर के जाने लगे तो भगवान कावेरी के मध्य में रुक गए। रंगधाम में रामानुज स्वामी जी महाराज 1000 वर्ष पहले विराजमान थे। रामानुज स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ में त्रिंड लेकर के भगवान की सवारी जा रही थी। सवारी जानते हैं ना, भगवान पालकी में बैठ के निकलते हैं, तो पालकी जा रही थी भगवान की। रामानुज स्वामी जी भी बढ़िया आगे आगे प्रबंध पाठ करते हुए चल रहे थे। तभी एक व्यक्ति के ऊपर दृष्टि पड़ी रामानुज स्वामी जी को, और क्या कर रहा था मालूम है? सब लोग भगवान का दर्शन करें, वो गधा छतरी लगाए अपनी बीवी को देखता खड़ा था, भगवान की तरफ पीठ कर। सब ऐसे भगवान को देखें और वो अपनी पत्नी को देखे, क्योंकि उसकी पत्नी भगवान का दर्शन कर रही थी। स्वामी जी बोले ये कौन है जी, बताओ। सारा संसार एक झलक पाने को रंगनाथ भगवान की पागल है, और ये रंगनाथ भगवान की तरफ पीठ करके छतरी लगाए खड़ा है, वो किसको देखते? तो शिष्यों ने कहा महाराज ये धनुर्धर है, नहीं बगल में एक निचुलापुरी है,
वहां का बहुत बड़ा ये पहलवान है, बड़ा पैसे वाला था। ये इसकी पत्नी, इसका नाम है हेमा। जब से इसका ब्याह हुआ इसकी बुद्धि खराब हो गई, दिन रात इसको देखता रहता है और उल्टा ही चलता है, छतरी लगाए। ये चलेगी तो उल्टा चलेगा, कई बार गिर भी जाता है, फिर उठ के खड़ा हो जाएगा, छोड़ता नहीं देखना। देखो गुरु की कृपा क्या होती है ना, गुरु की कृपा। जो यहाँ पर श्री शौनक जी कह रहे हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अनेक उपाय करने पर भी जो भगवत धाम नहीं मिल सकता, गुरु की कृपा से वो कैसे सुलभ हो जाता है। रामानुज स्वामी जी ने देखा तो बोले है तो बेवकूफ, लेकिन बताओ रंगधाम में आने के बाद अगर ये यहाँ से भी ऐसा लौट गया तो रंगनाथ भगवान की क्या महिमा रह जाएगी, इस रंगधाम की क्या महिमा रह जाएगी। कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर धाम में आया है तो उसका कल्याण होना ही है। धाम की बड़ी महिमा है। अयोध्या में एक धोबी था जिसने जानकी जी के ऊपर, सीता जी के ऊपर लांछन लगाया, और जब सारे के सारे अयोध्यावासी भगवत धाम को गए तो वो धोबी भी पीछे पीछे गए। तो बैकुंठ के पार्षद बाहर निकल आए, जय विजय आदि गदा वदा लेकर गए, घुसना नहीं, मारे, खोपड़ी फूट भाई यहाँ से। भगवान बोले अरे भैया अयोध्यावासी है। अयोध्यावासी तो क्या हुआ, सीता जी पर लांछन लगा, हमारी माँ के ऊपर घुसने नहीं देंगे। भगवान ने कहा ऐसा है तुम स्वर्ग चले जाओ। वो बेचारा धोबी स्वर्ग गया। स्वर्ग में देवता ले लेकर के वज्र भज्र निकल गया, बोले आना नहीं, मारे, पलट जाओ, भाग यहाँ से। पृथ्वी पर आया तो भूमि देवी गायब हो गई। बोले ऐसे पापी को हम अपने ऊपर फिर नहीं बोझ लेंगे, भाग यहाँ से। बोला पापियों के लिए एक ही जगह बसती है, नरक, चलो नरक ही चले। बेचारा नरक गया। जब नरक गया तो यमराज बाहर आ गए, बोले तुम्हारे लिए नरक में भी जगह नहीं है, तुम इतने बड़े पापी हो कि तुम्हारे आने से नरक भी भस्म हो जाएगा, भागो यहाँ से। वो धोबी रोता हुआ घूम रहा था, कहीं गति नहीं। भगवान श्री रामचंद्र ने देखा तो भगवान को बड़ी करुणा उमड़ आई। ठाकुर जी बोले जैसा भी है तो हमारे धाम का वासी, और ऐसे भटके तो फिर हमारे धाम की क्या महिमा रह जाएगी। तो भगवान ने एक सुंदर विशोक नाम का एक लोक बनाया जो वैकुंठ के समान ही है, और भगवान ने उस अयोध्यावासी धोबी को उस विशोक नाम के लोक में विराजमान किया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सीय निंदक अघ ओघ न सारे, 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 लोक विशोक बनाई बसाए, लोक विशोक बनाए बिसाए, सीय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाई। भगवान ने विशोक नाम का लोक बना के रखा। तो रामानुज स्वामी जी बोले महाराज अगर धाम में आकर के भी दुर्गति हो तो कौन आपके धाम में आएगा, तो कृपा करिए। स्वामी जी ने अपने शिष्यों से कहा सुनो, सवारी भगवान की बैठ जाएगी तो उसको तुम बुला के ले आना, हम थोड़ा बातचीत करेंगे इससे। शिष्यों ने कहा ठीक है। जहां रुका था रंगधाम में, रात में गए उसके पास सब शिष्य लोग। बोले धनुर्धर, बोले हाँ सरकार। प्रणाम प्रणाम किया वैष्णवों को देख के। हमारे गुरुजी ने तुमको बुलाया। बोले हम किसी गुरुजी के पास नहीं जाते, हमारे बुलाते रहे, हमको नहीं जाना। पत्नी ने सुना, बोले क्या हो गया। बोले वो बाबा जी बुला रहे हैं हमको। बोले कौन बुला रहे हैं। बोले रामानुजाचार्य। बोले रे कितना बड़ा सौभाग्य, आप मना करते हो। अरे वो तो साक्षात आदि शेषावतार हैं, उन्होंने आपको बुला लिया, इससे बढ़ के। बोले हमें नहीं जाना, वो जो हुआ करे हुआ करे, हमें तो तुमसे मतलब है। बोले हमसे मतलब है तो चलो हम जाएंगे। बोला तुम चलोगी तो फिर हम तो चलेंगे पीछे पीछे। गया पर डरने लगा। बोले डांटेंगे बहुत जोरदारी से, महात्मा लोगों का काम ही गड़बड़ देखे तो डांटे। तो रामानुज स्वामी जी के पास जब गया, स्वामी जी मुस्कुरा करके उससे बोले अरे भैया धनुर्धर, पूरी दुनिया रंगनाथ भगवान का दर्शन कर रही थी, तुम अपनी बीवी को देखते खड़े छतरी लगाए, लोग कितना तुम्हारा हास परिहास करते, तुमको शर्म नहीं आती। महाराज जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म।
और हम देखो आपको सीधी सी बात बताएं, आप हैं सन्यासी बाबा जी, तो आपको क्या पता बीवी के मुख को देखने पे कितना आनंद आता है। महाराज हमारी बीवी के नेत्र बड़े सुंदर हैं और ऐसी सुंदरता मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, तो मैं दिन रात बस के नेत्रों को देखता रहता हूँ। और बाकी मेरा ऐसा कोई दुर्भावना नहीं है कि मैं रंगनाथ भगवान से कोई द्रोह करता हूँ। रामानुज स्वामी जी बोले अगर इससे भी सुंदर नेत्र कहीं दिखा दे तो, बोले महाराज बहुत देखी दुनिया, इससे सुंदर नेत्र पूरे संसार में नहीं है। स्वामी जी ने फिर भी मान लो अगर दिखा दिया तो दिखा दिया, तो इसके छोड़ करके उन्हीं नेत्रों को देखेंगे। ठीक है, कल प्रातः काल स्नान करके कावेरी में भगवान की जब मंगला आरती होगी तुम मंदिर में चले आना, इतना करो। बोले हाँ कर ले। ये जाके सोया, रात भर रामानुज स्वामी जी जगे रहे, सोए नहीं पूरी रात। और रंगनाथ भगवान से हाथ जोड़ करके भगवान रामानुजाचार्य प्रार्थना करने लगे, प्रभु जन्म जन्मांतर से भटका हुआ ये आज आपके रंगधाम में आया, अब यदि छोड़ दिया तो कहां जाएगा, क्या इसकी गति होगी। आप अगर कृपा नहीं करोगे तो कौन इसके ऊपर कृपा करेगा। इसके दुर्गुणों को मत देखिएगा, संसार में कौन ऐसा है जिसके अंदर दुर्गुण ना हो, लेकिन कम से कम ये आपके रंगधाम तक चल करके आया, हजारों वैष्णवों की कृपा दृष्टि इसके ऊपर पड़ी। आप वृंदावन जाओगे, चाहो नहीं चाहो हजारों हजारों महात्मा देखेंगे कि नहीं देखेंगे तुम्हें। तो इन महात्माओं ने इसको देख लिया, अब भी तो अब इसके अंदर कौन सा पाप बचा, अब तो ये आपकी कृपा का भाजन हो गया। मेरे कहने पर, मेरी आचार्य परंपरा का मैं आज आपको दुहाई दे करके प्रार्थना करता हूं, मेरे कहने पर बस एक बार इसको आप स्वीकार कर लीजिएगा। प्रातः स्नान ध्यान किया, भगवान की मंगला का समय हुआ, रामानुज स्वामी जी खड़े थे त्रिंड लेकर के, हजारों शिष्य खड़े थे। ये धनुधर अपनी बीवी को लेकर के आया, छतरी वतरी भारी धरती थी, डर के मारे नहीं डांट पड़ेगी। अब आया तो दूर खड़ा था एकदम, रामानुज स्वामी जी ने देख रहे थे, इसी की प्रतीक्षा थी, तो बुलाया, ए उसको बुलाओ महात्मा को, पीछे से आगे लाओ। वो आया, सब महात्मा लोग सारे वैष्णव देखे, बोले हमारे महाराज को हुआ क्या, इस गधे को बुला रहे हैं सबसे आगे। बुलाया, स्वामी जी ने कहा धनुर्धर तैयार हो अप्रतिम नेत्रों के सौंदर्य को देखने के लिए, जिस सौंदर्य के आगे सारे के सारे ब्रह्मांड का सौंदर्य केवल एक बूंद में जाकर के सिमट जाता है। बोलते ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर ते त्रैलोक सुपासी। भगवान अनंत आनंद के समुद्र हैं और उस समुद्र में एक सीख को डुबाया। सीख देखते हो ना, झाड़ू की पतली सी सीख, और एक छींटा मारा, जब निकालोगे तो पानी तो वैसे ही गिर जाएगा। छिट्टा कितना है, और कम एकदम बाल से भी छोटी बूंद, बस उतने में सारे ब्रह्मांडों का सुख समाया हुआ है। उस आनंद सागर की उस इतनी सी बूंद में अनंत ब्रह्मांडों का सुख समाया हुआ है। तैयार हो। और जैसे ही भगवान का, श्री रंगनाथ भगवान का मंगला के लिए द्वार खुला और आरती लेकर के पुजारी जी करने लगे, रामानुज स्वामी जी ने हाथ पकड़ा, और भगवान भाष्यकार जिसका हाथ पकड़े फिर क्या कहना, ऐसा प्रेम का संचार हुआ। भगवान रंगनाथ के नेत्रों को दिखाया, कहा ये देखो इन नेत्रों को। भगवान के अद्भुत नेत्रों को देख के मूर्छित होकर गिर गया धनुर्धर। होश आया तो रोने लगा, महाराज कृपा करिए एक बार और। स्वामी जी बोले एक बार में पूरी रात जगना पड़ा, अब तुम जानो और ये जाने, हमारा काम तो हो गया। और आगे चल कर के महान भक्तों में धनुर्धर, महान भक्तों में उनकी कीर्ति गाई जाती। ये है प्रयच्छति गुरु प्रीतो। ऐसे महान, अब बताओ धनुर्धर ने किया क्या था। क्या रामानुज स्वामी से प्रार्थना की हमें मंत्र दे दो, पंच संस्कार कर दो, हमें भगवान का दर्शन करा दो, कुछ नहीं किया। गुरु की कृपा अनायास होती है, और ये कृपा जैसी धनुर्धर पर हुई, बड़े बड़े विद्वानों पर, बड़े बड़े वहां पर रहने वाले वैष्णवों पर नहीं हो पाई। जो कृपा अनायास हुई, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब सुना तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च
सर्व वेदांत सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे शौनक जी, आपके हृदय में जो प्रेम उत्पन्न हुआ है, इस प्रेम को देख करके मेरा हृदय गदगद हो गया। आपके इस प्रेम को, आपकी भगवान की कथा को सुनने की ललक को देख करके मेरा हृदय गदगद हो गया। कौन संसार में मिलता है जो भगवान की कथा पूछे? आप बड़े धन्य भाग्य हो। आपने जो हमसे पूछा हम आपको सुना रहे हैं। सावधान होकर के सुनिएगा, प्रमाद नहीं करिएगा सुनने में। सावधानतया सुनो, सुनते समय प्रमाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुछ सुनोगे कुछ का कुछ अर्थ निकालोगे। कई लोग आते, महाराज आपने वहां ऐसा बताया, जबकि कभी जिंदगी में ऐसा नहीं बताया, क्योंकि सुनते समय प्रमाद कर गए तो गलत सलत जो मन में आया वो समझ के बैठ गए। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, भगवान जब कृपा करते हैं, तब ये भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए शुक्रताल में बैठे हैं, शुकताल में, शुकतीर्थ में। सुखदेव भगवान आए तो देवताओं ने कहा कि चलो भैया हम भी कथा सुने, लेकिन बदमाशी की, अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से बोले देवता, महाराज। सुखदेव जी बोले, हाँ, ये परीक्षित को मृत्यु का भय है, इसलिए ये कथा सुनने आया है, ये अमृत है। सुखदेव जी बोले, तो क्या करें? इसको पिला दो, तो मरेगा नहीं। अच्छा, फिर बदले में वो कथामृत आप हमें पिला दो, उसको मत पिलाओ। जब सुना तो सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। बोले, तुम सब मूर्ख के मूर्ख ही रहे। अरे कथा सुननी थी, सब सुन रहे, तुम भी बैठ जाते आकर के, ये सौदेबाजी करने की क्या जरूरत पड़ी थी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व क्वाचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचार्यैव तदा देवांजहासः। नाराज होकर के देवताओं को भगा दिया, भागो यहां से, तुम कथा सुनने के श्रोता नहीं हो, तुम कथा खरीदने आए। क्व सुधा, कहां ये क्षुद्र सा तुम्हारा ये अमृत, और क्व कथा लोके, कहां ये भगवान की महिमाशाली कथा। क्व क्वाचः, कहां तो एक सामान्य सा कांच, और क्व मणिर महान, कहां महान मणि, चिंतामणि। क्या कांच की और चिंतामणि की कोई तुलना कर सकता है? कोई व्यक्ति किसी जौहरी के पास जाए, कांच का टुकड़ा लेके कि ये नागमणि है, धन लो, बदले में 1 लाख रुपया दे दो, बाद में हम ले जाएंगे। जौहरी देखते ही पहले 1 लाख दे नहीं दे, 1 लाख जरूर दे के भगाएगा। हम ही मिले थे मूर्ख बनाने को, ये कांच का टुकड़ा ला करके तुम हमसे 1 लाख ऐंठना चाहते हो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक कांच के टुकड़े की तुलना तुम हीरे से करना चाहते हो, तुम मणि से करना चाहते हो। भगवान की कथा की तुलना संसार में किसी से नहीं हो सकती। कथा की तुलना यदि हो सकती है तो केवल कथा से ही हो सकती है, और किसी पदार्थ से इसकी तुलना नहीं हो सकती। भगा दिया, भागो यहां से, चले गए। 7 दिन कथा सुनाई, और कथा सुनने के साथ ही 7वें दिन राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। उस मोक्ष को देख करके पूरा धाता भी विस्मित, ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। एक तराजू लिया, सारे साधनों को एक तरफ रखा और एक तरफ भगवान की मंगलमय कथा को रखा, और जब तराजू को उठाया तो जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण था वो एक बाल के बराबर भी नहीं हिला। श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इस कलिकाल में यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। साक्षात भगवान का यह वाणीमय विग्रह है। जैसे मंदिरों में भगवान के पाषाणमय, स्वर्णमय, ताम्रमय विग्रह होते हैं, वो भगवान स्वयं है। और संसारियों को मूर्ति दिखे तो वो उनकी मूर्खता है, वो साक्षात भगवान है। ऐसे ही यह भागवत भगवान का वाणीमय विग्रह है। ये कोई पुस्तक पोथी नहीं है, जो पोथी समझे तो समझे, ये साक्षात भगवान है।
इनकी शरण में जो आया कभी फिर निराश होकर के नहीं गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों को ये प्रदान करने वाली हैं। मेनिरे भगवत रूपम, यह साक्षात भगवान का रूप है, ब्रह्मा जी मानते हैं, ब्रह्मा जी ऐसा कहते हैं। और पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम, सुनने मात्र से कहने मात्र से यह कथा भगवान को प्रदान करने वाली है। जो भगवान बहुत माला जपने से नहीं मिलने वाले, बहुत साधन करने से नहीं मिलने वाले, इस कथा को सुन ले अथवा थोड़ा बहुत एक आध श्लोक का पाठ भी रोज करे तो भगवान अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। ये इतनी बड़ी महिमा भागवत की है। पूर्व समय में हे सौनक जी, नारद जी ने इस कथा को सनकादिक ऋषियों के श्रीमुख से सुना था। महाराज, नारद जी ने कथा सुनी तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या कारण था, आप कृपा करके बतलावें। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, नारद जी महाराज अपनी वीणा टांगे, मुख एकदम मलिन था, विचारों का दुखी थे और तेज तेज चलते चले जा रहे थे। कहाँ गए? बोले विशालायाम, विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ को, बद्रिकाश्रम। और वहां पर सनक सनकादिक सनक सनंदन सनत कुमार चारों भैया बैठे थे, सनातन, ये चार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सदा 5 साल की रहते, छोटे छोटे से। ये बैठ के भगवान का भजन कर रहे थे। नारद जी के बड़े भाई हैं, पर इनको देख के नारद जी ने प्रणाम नहीं किया, चले चले जा रहे थे। तो सनत कुमार भगवान ने देखा, बोले अरे, आवाज लगाई, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतः चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। हे भैया, हे ब्रह्मन, नारद जी, अरे कहाँ भगे जा रहे हो? त्वरितं गम्यते कुत्र, दौड़ते दौड़ते कहाँ जा रहे हो? बीना वगैरह सब पीछे टांग रखी है, माला वाला अस्त व्यस्त हो गई है, चेहरा एकदम मलिन हो गया। कौन सी टेंशन हो गई आपको? आपको देख के लगता है इदानीम शून्य चित्तोसी, शून्य चित्त होकर के चले जा रहे हो पागलों के समान। गतवित्तो यथा जनः, जैसे किसी लोभी व्यक्ति का धन कोई चोरी कर ले जाए तो पागल की तरह घूमता है। क्या बात है, हमको देखा तक नहीं तुमने? नारद जी ने जब सुना तो तुरंत दौड़ के आए, दंडवत प्रणाम किया, भैया गलती हो गई, देख नहीं पाए। तो क्यों नहीं देख पाए? कोई टेंशन की बात है? बोले हाँ, अहम तु पृथ्वीं यातु ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। भैया, मैंने स्वर्गलोक में मैं बैठा हुआ था और मुझे उसी समय पता चला कि भूलोक में कलिकाल आ चुका है, कलयुग लग गया है। तो सोचे चलो कलयुग को थोड़ा देख करके आते हैं, कैसा कलयुग में क्या क्या हो रहा है। तो पृथ्वी में आया, और पृथ्वी में भी मैं अमेरिका और इधर उधर नहीं गया, चाइना नहीं गया। कहाँ गए? बोले भारतवर्ष में आया सीधे। और भारतवर्ष में भी सब जगह नहीं गया, सबसे पहले पुष्कर गया, तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर। तीर्थराज प्रयाग भी गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन कहीं भी मैंने धर्म का आचरण नहीं देखा। लोग धर्म की आड़ में अधर्म पोषित कर रहे हैं। लोग धर्म का आश्रय इसलिए लेते हैं कि लोग हमको अधार्मिक न माने, बाकी उनको अधर्म ही करना है। धर्म का कोई भय नहीं है, धर्म का कोई भय नहीं। केवल लोग हमें धार्मिक माने, हमें कोई पापी ना कहे, इसलिए धर्म की आड़ लगा रखी। क्या कहें भैया? सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। तपः, तप नहीं है। दया दानम न विद्यते, न दया है न दान है। पहले कोई आदमी गिर जाए तो 50 आदमी भागते थे उठाने के लिए कि गिर गया, उठाओ बेचारे को। और अब कोई गिर जाए तो 50 मोबाइल निकलते हैं वीडियो बनाने के लिए। ये दया का स्तर हो गया। कोई तड़प रहा है, खून निकल रहा है, पैर कट गया,
एम्बुलेंस लेके जाएंगे नहीं, वीडियो बना करके उसमें नेतागिरी करेंगे कि कहाँ है, अभी तक कोई आया नहीं, देखो ऐसे टक्कर मार के ले गया, लाइव वीडियो चलाते हैं। क्यों? व्यू बढ़ेंगे। राम राम राम, किसी की जिंदगी से ज्यादा व्यू आपके लिए हो गया। कहाँ रहा दान, कहाँ रही दया? दया नहीं रही, दान नहीं रहा। दान क्या करेंगे? दान करेंगे तो सबसे फटा नोट, सबसे फटा नोट सब्जी मंडी में चल जाता है, और सब्जी मंडी में जो नहीं चले वो ले जा करके भगवान के मंदिर में चढ़ा देते, जय हो भगवान। और फिर बड़े खुश होते हैं, हम तो चढ़ा के आए। भगवान को तो एकदम बेवकूफ समझ रखा है लोगों। आरती करते हैं, आरती सब करते हो कि नहीं करते? सब करते हैं। ओम जय जगदीश हरि, जय वाली करते हैं। अरे कितना भगवान को बेवकूफ बनाते हैं। भगवान से कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कहते हैं ना, आरती भी कर रहे हैं तो इतना सब डिमांड की लिस्ट दिखाते हुए, वो पीछे लिस्ट रहती है, वो भगवान की आरती में जो लिस्ट को दिखाते हैं, महाराज ये देखते रहो, सुख संपत्ति घर आवे। देखो ऐसे कहीं अंधकार नहीं हो जाए, कम दिखे नहीं भगवान को, तो पूरा दिया लगाए रहते हैं। और भगवान कहते हैं कि भैया ठीक है आ जाएगा, हमें क्या दोगे? तो भगवान से कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। एकदम शुद्ध भगवान के साथ में नाटक। क्या आपको हम दें? देने के नाम पे तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। घरों में भोग तक नहीं लगाते, रोटी तक नहीं देते भगवान को, कहते तेरा तुझको अर्पण। 4 चनोरी का दाना भोग लगा देते, तुम्हें ले जाए कोई अपने वृंदावन जाते हैं, लड्डू गोपाल ले आएंगे, भोग के नाम पे उन्हें, वो बेचारे गोपाल जी भी, उनका भी दुर्भाग्य जग जाता है ऐसे घरों में आकर के। वो भी कहते हैं पता नहीं हमने कौन सा कर्म किया कि इसके घर में आ गए। तो 4 चनोरी का दाना धर देंगे, जब भोग लग गया उसी में चींटी लगती रहेगी। वो लोटा तो खैर क्या कहना, वो हड़प्पा की खुदाई में निकला था तो वैज्ञानिकों ने मना किया धोना नहीं इसको। वो काई जमी रहती, पूरा काला पड़ जाता, उसी में भगवान को पानी धरते रहते। ऐसी सेवा करने से अच्छा मत करो। सेवा करो तो भगवान की प्रेम से सेवा करो। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान इन सब नाटक के भूखे नहीं है। भगवान को एक बड़ा सुंदर भाव एक संत कहते, बोले भगवान बच्चे के जैसे है ना। भगवान कैसे हैं? बच्चे के जैसे। छोटे बच्चे को आप ऐसे करो तो क्या करेगा? वो भी ऐसे हाथ दिखाएगा। ऐसे ऐसे करो तो वो भी यूं करता है। उसको गाली दो तो भी गाली देता है, उसको प्रेम से कहो आ जा तो दौड़ के भाग के आता है। भगवान ऐसे ही है। भगवान के साथ नाटक करोगे तो वो भी ऐसे ही करेंगे, लो और प्रेम से आओ माया। भगवान भी फिर प्रेम से गोद में चढ़ जाएंगे। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। उनको कोई धन संपदा, आपका बनाया संसार का भोग पदार्थ क्या हम भगवान को दे सकते हैं? जहाँ साक्षात महालक्ष्मी के हाथ का बना प्रसाद मिले, वहाँ हमारे आपके हाथ का क्या भगवान पाएंगे? लेकिन प्रेम होगा तो भगवान सब पाएंगे। श्री नारद जी महाराज कहते हैं न भगवत चरणों में प्रेम है, तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक। और देखो हे भैया, पहले घरों में माता पिता वहां के मालिक होते थे, उनकी चलती थी। अब घरों में मालिक नहीं है, मालिकिन है। बोले कौन? उनकी मैया। बोले मैया नहीं, लुगाई घर की मालिकिन है। वो कहती है इनको बाहर करो, तुम्हारे मैया बाप के साथ हमारी नहीं पटेगी, रखोगे तो हम चली जाएंगे। तो मैया बाप जिन्होंने 1-1 रुपया जोड़ के घर बनाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, उनको वृद्धाश्रम छोड़ देते। ये संसार का सत्य है। और बुद्धि देने वाले देवता गणेश जी और महादेव जी, सरस्वती जी नहीं है। कौन है बुद्धि के देवता कलयुग में? श्याल को बुद्धिदायक, साला ही बुद्धि का देवता है। जो कह दिया साले ने वही सबसे बड़ी चीज। नारद जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। न योगी नैव सिद्धो वा, कोई योगी नहीं है, कोई सिद्ध नहीं, कोई ज्ञानी नहीं है। न सत्क्रियो नरः, सत्क्रियाओं का करने वाला संत महात्मा कहीं कोई नहीं दिखता है। और महात्मा दिखे तो लोग पहचानना नहीं चाहते। कलयुग में तो महात्मा कौन है? बोले 10 दिन नहीं नहाए, लंबी लंबी जटा बना ले, गंदा संदा जो मिले खाए, वही सबसे बड़ा परमहंस है। जेहि के नख और शिखा विशाला, ते तापस कलिकाल मराला। ऊर्ध्वपुंड धारण करे, गले में तुलसी की माला पहने,
भगवान का भजन करे तो वो तो पंडित है, वो पंडित है, वो महात्मा नहीं है। और गंदा संदा सब खाए, हड्डी भड्डी पहन के घूमे, वो अरे वो तो महात्मा महाराज है, बहुत सिद्ध है। ये कलयुग का वर्णन करते हैं। अट्टशूला जनपदा, जनपदों में अनाज बिकने लगा है। धन्य है नारद जी, अनाज के बिकने पर टेंशन हो गई। अभी आए होते तो खोपड़ी खोल लेते, पानी बिक रहा है, 10-10, 20-20 रुपए की बोतल बिकती हैं और लोग प्याऊ लगाए तो ये बगल से दुकान वाले वो टोटी खोल ले जाते कि उसमें से पानी निकलेगा तो हमारा कौन खरीदेगा। ये हाल है। पहले प्याऊ लगाते थे, अब प्याऊ की टोटी तक खोल के ले जाते हैं। ये कलिकाल का हमने देखा, मन बड़ा खिन्न हो गया। क्या करें, चलेंगे अब वृंदावन। यामुनम तटमापन्नम यत्र लीला हरिरभूत। हमने मन में विचार किया, अब चलेंगे श्री वृंदावन धाम और वहां जाकर के भगवान की लीलाओं का अनुभव करेंगे, भगवान को पुकारेंगे, भगवान के भक्तों का दर्शन करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया
सबसे सबसे सुंदर भाव है। सारे ही भाव सुंदर है, लेकिन एक एक अपने को तो लगता है ना, तो एक मेरा सबसे सुंदर जो मुझे सबसे प्रिय लगता है। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, 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 चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया हरि बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। बड़ी बड़ी रस्सी सागर से बंधने वाली नहीं है ठाकुर जी, सोने की चैन में बांधोगे नहीं बंधेंगे। यशोदा मैया ने सारी रस्सी लगा ली, लेकिन ठाकुर जी बंधे नहीं। कैसे बंधे? तो प्रेम की डोरी से भगवान। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। तो फिर वो कहाँ भाग हरि बोल। जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। वृंदावन शतक में एक बड़ा सुंदर भाव है। भ्रातः तिष्ठ तले तले विटपिनां ग्रामेषु भिक्षामट, स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कन्थां कुरु, सम्मानं कलयाति घोरगरणं नीचापमानं
सुधाम श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम मात्यज। अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, भ्रातः, हे भैया, हे मन, तिष्ठ, यहीं रुक जा। फिर कहाँ रुक जाएं? वृंदावन में ही रुक जाओ। तो घर तो बनाना पड़ेगा, चाहे थोड़ा कमा के लिए। बोले कोई जरूरत नहीं है, यहाँ के जो वृक्ष है ना, उनकी छाया में जाकर के पड़े रहो। भ्रातः तिष्ठ तले तले विटपी नाम। भूख लगेगी तो बोले ग्रामेषु भिक्षाम अटल। गाँवों में जाकर के ब्रजवासी बड़े दयालु होते हैं, कुछ भिक्षा मांगना, रोटी फोटी तो दे देंगे, पा करके आराम करना। और प्यास लगे तो स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम, यमुना जी का जल पी करके रह लेना। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, कोई सम्मान देवे तो उसको जहर मान करके उससे दूर भाग जाना कि तो जहर दे रहा, सम्मान नहीं दे रहा, जहर दे रहा है। सम्मान मिलता तो बुद्धि तो खराब हो ही जाती, अपने को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, भगवान तो वैसे दूर हो गए। और ब्रजवासी गाली बहुत देते हैं, बोले गाली दें तो नीचापमानम सुधा। कोई गाली बके, कोई निंदा करे तो उसको अपने लिए अमृत मानना। श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम मात्यज। श्री राधा मुरलीधर भगवान का ध्यान धरते हुए वृंदावन छोड़ करके कहीं भी मत जाओ। अब हम लोगों का तो दुर्भाग्य है, क्या कहें, निकल करके आना पड़ता है। भगवान खेत देते हैं, पापी है ना, सिर्फ भगवान भगा देते हैं। नहीं तो वृंदावन छोड़ करके जाए, उससे बड़ा संसार का कोई पापी नहीं। हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, तेनर सुअर कुकर गधा। वो गधा है, वो कुत्ता है, सुअर है। बोले कौन? बोले व्यास जो वृंदावन तज भटकत तासिर पनही ठोक। जो वृंदावन छोड़ करके भटके उसके सिर पे पनही, जूता मारना चाहिए। हम लोग तो जूता खाने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि भगवान की कथा करने निकलते हैं तो कम जूता पड़ता, नहीं तो वृंदावन के बाहर नहीं निकलते। श्री नारद जी बोले अब चलेंगे वृंदावन में, राधा राधा गाएंगे। कहाँ संसार में पड़ गए, पूरा भ्रष्ट हो गया पूरा भारतवर्ष। नारद जी महाराज भगवान का भजन करते हुए वृंदावन में पधारे और यमुना जी के तट पर जब आए तो वृंदावन में भी टेंशन हो गई। बोले क्या टेंशन हुई? एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निस्वसंता वचेतनो। एक बड़ी सुंदर युवती रोती हुई खड़ी थी, उसके सामने दो बुढ़े पड़े हुए थे। नारद जी को जब देखा तो जोर से आवाज लगा करके बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे महाराज रुको रुको रुको। नारद जी पीछे मुड़ के बोले हमें? बोले हाँ आप। मच्चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करिए ना महाराज। हम तुम्हारी चिंता का क्या नाश करेंगे? बोले दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। साधु संत महात्माओं का दर्शन, वैष्णवों का दर्शन लोक के संपूर्ण पाप का नाश करने वाला होता है। कष्ट तो पाप के कारण होता है ना। नारद जी बोले बड़ी बुद्धिमान लगती हो देवी, कौन हो, कहां से आई हो, ये बुढ़े कौन हैं? और इतनी सुंदर, ये इतनी सारी स्त्रियां जो तुम्हारे पीछे पीछे चल रही हैं, कोई पंखा कर रही है, कोई चमर डुला रही है, कौन है? इन्होंने हाथ जोड़ के कहा महाराज लोग सच ही कहते, विपत्ति पड़ न जाए, अपने भी भूल जाते हैं। आप हमें नहीं पहचान रहे, उससे बड़ा क्या आश्चर्य होगा। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। जब तक अच्छा समय होता है लोग आ जाते हैं। हमारी बुआ की, ननद की तो जब 10वें दिन दशगात्र हो जाए तो बाल मुंडन कराने से वो शुद्धि दूर होती है, तो आप किसी पूजा पाठ के योग्य होते हो। आप किसी पूजा पाठ को करने के योग्य होते हो। आपने अगर छोर नहीं कराया, बाल नहीं मुड़वाए,
अब सामान्य लोगों की क्या बात करें, बड़े बड़े कथा व्यास लोग बाल नहीं मुड़वाते बाप के मरने पर। जिनसे समाज को शिक्षा देने का कर्तव्य है वही लोग उठपटांग काम करते, तो क्या बोलोगे। हाँ, स्त्रियों को, माताओं बहनों को नहीं मुंडन कराना चाहिए। पुरुषों के लिए कोई जन्म का शौच हो, जन्म के 10 दिन भी अशौच होता है, मरण का अशौच हो, तो क्या करें, उन्हें क्षौर करा के शुद्धि करनी चाहिए, नया जनेऊ पहनना चाहिए। पता ही नहीं है, करते ही नहीं, शौचाचार कुछ बचा नहीं। और भजन भाव तो कुछ कहना ही नहीं, वो तो सब जान ही रहे। लोग हमें जाने धार्मिक इसके लिए नाटक करते हैं। घर में एक माला नहीं जपेंगे, रोड पे निकलेंगे तो माला झोली में हाथ डल जाएगा, लोग जाने माला जप रहे हैं। वो जप करके क्या होगा उस माला को, उससे अच्छा ऐसे ही घूमो तुम। इस कारण से देवी आपके पुत्रों का और आपका कोई ग्राहक नहीं, माने कोई आपको पूजने वाला नहीं है, कोई आपको पूछता नहीं, ना कोई ज्ञान चाहता है, ना कोई वैराग्य चाहता है, ना कोई भक्ति चाहता है, इसलिए आपको ये अवस्था प्राप्त हुई। लेकिन वृंदावन से संयोगात् पुनस्तुम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। ये धन्य है वृंदावन धाम, यह सामान्य कोई लोक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान का वैकुंठ धाम ही यहाँ पर प्रकट हुआ है। इसके संसर्ग से आपको सुख मिला। आपके बच्चे भी कष्ट में नहीं है। देखो, जब दुख दर्द होता है तो नींद नहीं आती, पेट दर्द कर रहा हो तो नींद आएगी किसी को भला। तो कोई कुंभकर्ण का बाप हो तो उसकी बात अलग है कि उसमें भी नींद आ जाए, नहीं तो नींद नहीं आती, कष्ट होता है। यहाँ पर आकर के दोनों सो रहे, माने सुख मिल रहा है। महाराज राजा परीक्षित ने धनुष बाण लेकर के कलयुग को मारने के लिए, निग्रह करने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन इस कलयुग को छोड़ दिया। क्या कारण था, क्यों नहीं मार दिया इस दुष्ट कलयुग को? अगर मर जाता 3 युग बचते, सतयुग, त्रेता, द्वापर, हम तीनों जने सुख से रह लेते, ज्ञान वैराग्य में भक्ति, हम लोग सब बढ़िया रहते। क्यों नहीं मारा इसको? बोले जब मारने के लिए महाराज गए तो धनुष बाण को लिया हुआ राजा परीक्षित को जब देखा कलयुग ने, तो चरणों में दीनवत शरणम गतः, चरणों में आकर के गिर गया, रोने लगा। न मया मारणीयो यम सारंगे व सारभुक, महाराज मुझे मारिए मत। जैसे भौरा जाकर के फूल में से मधु पीता है, ऐसे ही आप तो सार सार ले लो। क्या सार है? कलयुग कहता है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में जब होम तपादि के द्वारा जो भगवत पद प्राप्त नहीं होता, वह कलयुग में केवल नाम जपने मात्र से प्राप्त हो जाता है। एक बार भगवान का नाम जप लिया, उतने से ही प्राप्त हो जाता है। न यत् फलम नास्ति तपसा, यत् फलम नास्ति तपसा, न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। इस कलिकाल में भगवान का नाम जप लिया तो वह फल जो सतयुग में समाधि आदि के द्वारा, योग के अष्टांगों के द्वारा नहीं मिलता, त्रेता द्वापर में होम के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, जप के द्वारा प्राप्त नहीं होता, वह कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। बोले जब कलयुग में नाम की महिमा है तो नाम तो बड़े ध्यान से लेना पड़ेगा, बहुत ध्यान से, एकदम एकाग्रचित्त हो जाए, आसन वासन बिछा ले खूब सारा, आचमन वाचमन करे, गंगा जी को छिड़क ले जल अपने ऊपर, तब पवित्र होके भगवान का नाम जपे। कोई जरूरत नहीं है, नाम जैसे भी जपो, भगवान का नाम कल्याण करने वाला होता है। भगवान के नाम में शुद्धि अशुद्धि का कोई भेद नहीं है। आप शुद्ध हो तो भी ठीक है, अशुद्ध हो तो भगवान का नाम आपको शुद्ध कर देगा। भगवान के नाम की महिमा क्या रह गई अगर आप शुद्ध होकर के जपो तो। इसीलिए
भगवान के नाम में शुद्धि अशुद्धि की कोई जरूरत नहीं, आसन और अनासन की कोई जरूरत नहीं, प्राणायाम की और बिना प्राणायाम की कोई आवश्यकता नहीं। केवल भगवान का नाम की महिमा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में नाम महिमा प्रकरण में करते हैं। देखो कितना कितना उसमें महिमा का वर्णन करते हैं। भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो। भाव से कुभाव से आलस्य से प्रमाद से कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए। नाम जपत मंगल विषदस हो, नाम जपत मंगल विषदस हो। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम निकल जाए।